कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सर ने डेविड को वहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहाँ रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुँच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहाँ एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वो पुराना ऑफिसर रॉड शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा भी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वो सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से कहा कि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रख। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉ एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केच ही बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लगा। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के